पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुलदीप कालो जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इस वक्त के सबसे बर्निंग सब्जेक्ट के ऊपर, जिस प्रकार से सरकार ने जो नए कायदे कानून लाने की कोशिश की, अग्निपथ को लेकर इनकी राय क्या है, सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू वेरी मच। अग्निपथ को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने प्रयास किए हैं, इसको आप कितना सार्थक मानते हैं या इसके असार्थक मानते हैं? देखो, ये जो प्रयास किए हैं पहली बात है स्कीम का लॉन्च करना। तो स्कीम लॉन्च की गई तो एकदम अनाउंसमेंट की गई, इसकी पहले कोई सूचना नहीं दी गई। पहले कोई आपस में डिस्कशन होती रही है। कहते हैं 2 साल तक हम डिस्कशन करते रहे तीनों हथियारबंद सेनाओं के मुखियों के साथ, प्लस इंटरनल डिस्कशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मगर जब स्कीम एकदम लॉन्च की गई तो उसका रिएक्शन जो था वो एकदम ऐसा हो गया, क्योंकि जो कि पार्लियामेंट में अभी भी फरवरी में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, कि पिछले 3 सालों में 18th-19th एक्चुअली बाद में तो भर्ती हुई नहीं, 18-19 में पंजाब हिमाचल हरियाणा, बिकॉज अनडिवाइडेड पंजाब, कितने भर्ती हुए हैं, कितने वेट कर, कितने उस हिसाब से उन्होंने किया है। 37,000 तकरीबन जो थे जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दिस थिंग, दे हैव बीन डिनाइड द अपॉर्चुनिटी। एक पेपर कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, जो कि पार्लियामेंट में हुआ था, तो उन्होंने अपना दिया है। सो कहने का मकसद ये है, वो जो 37,000 जिनके लिए वो कोशिश कर रहे थे 2-3 साल से, 2 साल लगे उनके ज़्यादा ही, कि भाई कब खुलेगी भर्ती, तो भर्ती खुली नहीं। इसलिए उनके अंदर आक्रोश था, उनके अंदर गुस्सा था। तो वो जब ये हुई अनाउंसमेंट के 4 साल के लिए करेंगे, पहली साल 46,000 करेंगे, फिर इनको बाकी 25 रखेंगे, 75 जो फीसदी उनको बाहर कर लेंगे, इनको फिर चेक इनकी सिलेक्शन होगी। कहने का मकसद ये है कि जब ऐसी अनाउंसमेंट होगी, जब आए एकदम ऑल ओवर दी कंट्री, एकदम ऐसे प्रदर्शन शुरू हो गए, आग फूक की घटनाएं होगी। 16 तारीख को, ये 14 को स्कीम लॉन्च की, 16 तारीख को देर रात को इन्होंने मीटिंग की सरकार ने, और इन्होंने बोला 2 साल बढ़ा दो। तो 2 साल बढ़ा दो, सिर्फ इस साल 21 साल की अपर लिमिट है, उसको कर दो सिर्फ इस साल के लिए। क्यों कहते हैं 2 साल जो भर्ती नहीं हो पाए, जिनको ने भर्ती बंद थी। तो मेरा सवाल उसके साथ लिंक है, इन्होंने नहीं किया, मैं तो लिंक कर रहा हूँ ना, कि 37,000 थे जो नहीं हो, उसमें से कई बहुत सारे जो थे कई फिट हो चुके थे, काला पाउडर नहीं आए। 2 साल अभी 16 जून को बढ़ाने का ये मकसद तो ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी जिनको, पर वो तो जो पक्की फौज के लिए थे, पक्की भर्ती के लिए थे। मगर ये जाहिर करता है, और भी चीज़ें हैं, इधर से मैं शुरू करता हूँ। जाहिर करता है कि इसके ऊपर जो कि यूज़र, जो कि स्टेक होल्डर हैं, जो कि उनके सलाह मशवरा नहीं किया गया, या उनके जो नीचे वालों पर दिए नहीं थे। अभी शुरू हो गया, 2 साल अभी बढ़ा दो। कब किया? 16 को। उसके बाद बोला कि अभी इनको शॉर्ट जॉब देंगे, फिर बोला एक्स ग्रेशिया ग्रांट इतनी देंगे, फिर बोला कि इनको ये जॉब देंगे तो इतनी जाएंगी थे। कहने का मकसद ये है कि ये सारा टिट बिट्स में हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में हो रहा है। अगर इन्होंने पूरा अपना इसमें तैयारी की होती तो ये चीज़ें ना होती, और ये प्रदर्शन साड़ फूक खास तौर पर देखिए बिहार से बाकी सूबे में चला गया। अच्छा, इसमें कोई डिक्लेयर्ड लीडरशिप नहीं है, ये तो साइमल्टेनियसली हुआ है, इसके अंदर कोई निश्चित नेता नहीं, इसके अंदर कोई सियासी पार्टी बेशक बाद में सपोर्ट करने लग पड़े। सो कहने का मकसद ये है कि इस स्कीम को लॉन्च करते समय एडिक्वेट अटेंशन इज नॉट बीन पेड। हाँ, दे हैव गिवन दिस थिंग, अपना लॉजिक दिया है कि फ़ौज को यंग रखने के लिए अभी उम्र ज़्यादा है। क्या उम्र ज़्यादा है, चलो ठीक है, दे हैव कंसिडरिंग, बट दे हैव वेज एंड मीन्स। वो तो रिकमेंडेशन मैं बाद में बताऊँगा, पर वेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और बेसिक थिंग जो कि डिनाई करते हैं करी जाए। जो पेंशन बजट है उसको कम करने के लिए, रक्षा बजट ज़्यादा है, रक्षा बजट समझते ज़्यादा 5.25 करोड़ लाख करोड़ है, तो 1.19
तो कुछ है जो कि पेंशन के लिए है, मगर उस पेंशन बजट के अंदर जो कि हम समझते नहीं है ना, हमारे देशवासी इस चीज़ को जो समझ पा रहे हैं, उसके अंदर 6 लाख तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इसी फंड से इसी उनको तनख्वाह मिलती है, उनको वेतन सब कुछ मिलता है, उनको जितने भी अलाउंसेज हैं पेंशन इधर मिलती है, वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। एक फौजी तो 17 साल के बाद 15-17 साल के बाद पेंशन लेनी शुरू हो जाती है, तो उनका खर्चा ज़्यादा है, तो बाकी कम है, उनको कम करे ना। बड़े तरीके हैं। कहने का मकसद ये है कि फौजी एक हवा क्रिएट किया गया कि बहुत ज़्यादा पेंशन है, एक रैंक एक पेंशन से शुरू हुई बात, तो ओके भाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। सो हमें इसमें कोई शक नहीं है, देश को फौज तीनों सेनाओं को मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा चाहिए, पर और तरीके फंड जनरेट करने के। कालो साहब, जो 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे, इस तरह से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ 4 साल के लिए। अगर करना ही था तो इनको थोड़ा पीरियड जो है वो तकरीबन 9-10 साल तक करना चाहिए, रखना चाहिए। 4 साल में पहली बात है 6 महीने की सिखलाई बोलते हैं, वो जो कि आम सोल्जर जो भर्ती होता है उसके 1 साल है, 1 साल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी पहली बात है सिखलाई कम। दूसरी बात है जबकि यूनिट के अंदर पलटनों के अंदर जाएंगे तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, जैसे कि मान लिया आर्मड कोर है, जैसे कि तोपखाना है, जैसे कि कोई और इंजीनियर्स हैं, किसी में भी जा सकते हैं ना। फिर ये तो स्पेसिफिक नहीं किया, वो तो हम सोच रहे हैं कि 10+2 को कौन सी टेक्निकल विद्या आती होगी, 10वीं पास मिनिमम, तो 10+2 कितनी का आगे, उनको तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो ट्रेनिंग सिखलाई वो कितना टाइम लेंगे, फिर उनको छुट्टी भी चाहिए, कोई मेडिकल लीव, कोई उन्होंने और प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इफेक्टिव पीरियड 1.5 साल ही रहेगा। तो वो 1.5 साल में किसी ने LAC LOC उधर जा ही नहीं सकते, पहाड़ों इलाके, एक छोटा सा इलाका थोड़ी है, हमने पूरा देखा है, जंग भी लड़ी है। इस जम्मू कश्मीर का ले लो, लेह लद्दाख का ले लो, वो तो अरुणाचल प्रदेश ले लो। मैं तो जब के ब्रिगेड कमांडर CCRT था, 2 ब्रिगेड, दूसरा ब्रिगेड कमांड कर रहा था, तो मैं तो उसमें पहले तो हम तो लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, जाते रहे हम लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग। हमने देखा है इतने पहाड़, इतनी वादियाँ, इतने नाले, इतने डीप कि उधर जाके पेट्रोलिंग करने के बड़ी लंबी बड़ा मुश्किल हो जाता था, पिट्ठू साथ में, राशन पानी साथ में। तो अभी एक कैसे लंबी लंबी पेट्रोलिंग कैसे करेंगे, LAC LOC के ऊपर, चाइना से सिर के ऊपर है। तो ये जो है इनका पीरियड जो है ये ठीक नहीं है, कम से कम जो करना ही था तो कोई तरीका है। एक तो ये है कि इनकी बढ़ाई जाती, फिर क्यों फिर कहते हैं कि कम हो जाती, कम क्या हो जाती, जब 4 साल के बाद ये जो 25% लेंगे तो उनकी तो उम्र बढ़ेगी, फिर 4 साल और देंगे या 15 साल तक कर देंगे, पेंशन फिर नहीं देनी है। असली बात तो ये है, पेंशन फिर नहीं मिलनी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 75% निकल जाएंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने कहने की बातें हैं, सभी कही जा रहे हैं, जहाँ के BJP रन स्टेट्स हैं कि हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ। अनलेस देयर इज़ ए लेजिस्लेचर एक्ट, अनलेस दैट इज़ द गारंटी विच वन कैन इंश्योर, तो मैं समझता हूँ इसमें कमियाँ पेशी बहुत हैं। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग बड़ी कम। इन्फेंट्री के लिए 10 पास जो है इन्फेंट्री के लिए चले जाएंगे, पर उधर जब रगड़ा पट्टी लगेगा, हमने देखा ही है गलवान घाटी में क्या हुआ। चाइना के भी कुछ एक टेम्परेरी सोल्जर जैसे RG पट्टी है, उधर तो एक्चुअली डिक्लेयर तो है नहीं है, पर PLA है, PLA में तो सभी आते रहे, मगर परमानेंट भी थे उनके पीछे, परमानेंट बस उनको आ गए। तो उनके साथ जो वो जो सरिये पकड़ा के थे उनको साथ उन्होंने, हमारे जो कि जंगी योग्यता रखने वाले, वो उन्होंने उनको भगाया, उनके हथियार खोल के, क्योंकि उनका तजर्बा था, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी। तो इसलिए ये एक काम इतना आसान नहीं, इसलिए भगा दिया। 1 रैंक 1 पेंशन सीधी तरह से प्रभावित होगी इससे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बातें जो समझ आ रही हैं, आप थोड़ा सा और खुल के बताइए। देखिए, एक बात इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात करूं, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने मानयोग रक्षा मंत्री इन्होंने बोला कि हमने एक्सर्समैन से हमने उनसे राय ली हैं। मैं बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी, वो दिल्ली बैठने वालों के लिए होगी, जर्नैलों के दूजे। मैंने जो इधर मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, मैंने अप्रैल के महीने में इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
میں نے گراؤنڈ لیول پر دیکھا، میری 4 اخباروں میں چھپی کہ فوج میں بھرتی کھولی جائے، اور اس کے اندر میں دے رکھا ہے، سرپنچ کا نام دیا ہے، وہ جوان جو کہ میرے سامنے پیش کیے گئے، ہماری شیڈو کیبنٹ آل انڈیا ڈیفینس بردرہڈ، کہ یہ اس کے اندر سے ریل کو میں نے دے دیا۔ تو انہوں نے کس کو کنسلٹ کیا ہوگا؟ اپنی پارٹی کے نمائندوں کو، جو کہ کوئی گورنرشپ چاہیے، کسی کو چاہیے۔ گراؤنڈ لیول تو انہوں نے پوچھا نہیں ہے۔ ہماری آرگنائزیشن صاحب ریکوگنائز ہے 20 سال سے، آل انڈیا ڈیفینس بردرہڈ۔ میری بٹالہ کے اندر جو ایسوسیشن ہے اگین رجسٹرڈ، 9000 ممبرشپ تھی اس کی 5 سال پہلے۔ تو ہم تو گاؤں میں جاتے ہیں، تو اس میں لکھا میں نے اپریل میں نے پریس کانفرنس کی تھی، پھر ہم نے بولا کہ ہم تو اپیل کرتے ہیں، تو رکھا منتری جی کو اپیل کر رہے ہیں ہم، بھارت سرکار کو اپیل کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر دھیان دیا کہ گراؤنڈ لیول کیا ہے، اسٹیک ہولڈر وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک دم ہوا ہے، یہ ایک دم اس لیے ہوا ہے کہ انتظار کر رہے تھے، ہم نے دیے ہیں آنکڑے دیے ہیں، سرپنچ کا نام دیا، کوئی لکایا چھپا نہیں ہے، اور میرے لیکھ بھی جو ہوتے ہیں وہ آنکڑے کے حساب سے پورے فیکچول ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد انہوں نے کیا، اس کا پربھاؤ پڑے گا ایک رینک ایک پینشن، دیکھو جو کہ ڈکلیئرڈ اپرووڈ اسکیم، تو ابھی بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے اوپر بھی جتنا بھی سپریم کورٹ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، یہ کہتے نہیں ہیں، چلو مان لی سپریم کورٹ کے اندر چلو ہم نے جو پیش کیا تھا اس کے اندر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا اس کو کیوں نہیں لاگو کر رہے؟ 2-3 دفعہ جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ ان کو یہی ہے کہ بجٹ زیادہ ہوگا۔ جنہوں نے جنگاں جیتی ہیں، جنہوں نے اپنا یوگدان پایا، جانیں قربان کی ہیں، ان کی ویر ناریوں کو دیکھو، پینشن تو ملے گی نا، پھر پینشن ان کی بھی کم ہوئی، ان کو ایک رینک پینشن لاگو ہے، ان کی پینشن بڑھتی ہے تو ان کا بھی بڑھنا ہے۔ کئیوں کو جڑے کہ ناٹ کورڈ بائی بیٹل گریڈ ان کو 50% ملتی ہے جو بھی ہے۔ سو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک رینک ایک پینشن تھی، ہماری شانتی پورک ڈھنگ سے یہ ایجیٹیشن چلی تھی، ہم نے سبھی نے یوگدان پایا۔ ابھی ٹوکن ادھر 5-7 جاتے ہیں ہر اپنی بات چیت رکھنے کے لیے، کوئی اپڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہ تو پربھاوت ہوگی۔ اور بھی بہت سارے فیصلے ہیں جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ دیکھو ریزرویشن، ایک کہتے ہیں ریزرویشن، میں تو ڈائریکٹر رہ چکا ہوں وابستہ سینک بھلائی پنجاب، 13% ریزرویشن کوٹا ہے جو کہ فوج چھوڑ کے، جو کہ نوکری کے بعد بل پینشنیبل جاب کے بعد آ جاتے ہیں، ہر عام سروس میں ادھر پنجاب کی جو ہے اس کے اندر 13% کوٹا، جس کسی کے بھی آ جائیں، پنجاب کے ہوں، ہریانہ میں بھی اپنا ہے، تو اس کے اندر یہ صرف 2.5-3% استعمال کر رہے ہیں، باقی کہاں جا رہا ہے؟ پھر پوچھ لینا کبھی ہمارے ان کو بٹھا کے پوچھ لینا جو کہ کرتا دھرتا ہم بتائیں گے کہاں جا رہا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نردھارت، ایک اسکیم، ایک پالیسی، ہم نے کارگل کے ٹائم پہ میں ڈائریکٹر تھا تو میرے کو مکھ منتری نے بولا تھا 48 آور کے اندر ہم اسکیم ابھی بھی لاگو ہے، کہ جو کہ بیوروکریسی نہیں جاتی تھی، جو کہ بیٹل کیجولٹی ہوتی ہے اس کو کسی بھی آپریشن میں، بعد میں صرف کارگل نہیں، وجے آپریشن نہیں، تو اس کو ملنے چاہیے بینیفٹ، تو ابھی مل رہے ہیں، اشورڈ جاب یہ وہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی انہوں نے جو 75% جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، یہ میں بتا دوں۔ ہمارا پنجاب دیکھو ایک سرحدی صوبہ ہے، اور دشمن کی ایجنسیاں تو دے آر آن دی لک آؤٹ کہ کہاں کوئی ویکنیس ملے، کس میں ملے۔ وہ تو ابھی جوانوں کو بھی بیچ میں وہ ویکنیس پڑے، حیدرآباد میں پڑھ لو، ادھر پڑھ گیا ایئر فورس میں، جو کہ کوئی ہنی ٹریپ میں آ گیا، کوئی کسی میں آ گیا۔ سو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا، جو باہر آئیں گے ان کو ان کا ویلیو ڈالنے والے بہت ساری ایجنسیاں بھی ہیں، اپنی اندرونی بھی ہیں شکتیاں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اتواد کا ماحول پیدا ہوگا، گینگسٹرواد پیدا ہوگا۔ سو ان باتوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں ان کو دھیان دینا چاہیے تھا، پھر انہوں نے ایڈوائز لی ہوتی، میں تو ایگزامپل کے ساتھ دے رکھا تھا، پھر کچھ بات بنتی، پھر کوئی آگے ہوں ایک دم سارے سینا مکھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے بلکہ ایڈوائز دی ہے، اپنے ینگسٹر کو ایڈوائز دی ہے، اور آپ کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسکیم انہوں نے کیسے بھی ہو، جس طریقے سے آدھی پچادی جیسے بھی لاگو کرنی ہے، پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے۔ میں یہ جو پردرشن کاری ہیں جو کہ پورے دیش بھر میں ہیں، جو کہ آگ پھونک کر رہے ہیں، گاڑیاں ساڑ رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بند ہونا چاہیے۔ ان کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے، شانتمئی ڈھنگ سے رکھنا چاہیے، اور سارے جو ہیں
वो भर्ती योग नहीं है, सारे भर्ती की फाइल नहीं है जो कर रहे हैं, बीच में दूसरे भी घुसे हुए हैं। और फिर जब ऐसे हो गया एकदम 48 आवर्स के अंदर अंदर ऐसे हो गया, तुरंत हो गया, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने माइलेज लेना शुरू कर लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में सपोर्ट करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं हम शांतमय ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जंतर में बैठा कोई कहीं। कालो साहब, अगर आपको शायद याद होगा कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण अपने देश में लागू होना चाहिए। सैनिक प्रशिक्षण डिफरेंट चीज़ है, जो सरकार ने जिस तरह से जो चीज़ लाई है इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। सुभाष चंद्र बोस ने जब ऐलान किया, सबसे ज़्यादा जो फौजी छोड़ के भी गए थे जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, वैसे भी वो पंजाब के थे, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था, पैदा किया गया कौमी जज्बा कि हमने आज़ादी लेनी है। उसने भी कसम खाई गई, ये तो ठीक है, शांतमय दंगल लग रहे थे और दूसरे दंगल लग रहे थे। उधर तो उसकी विमेन बटालियन भी बनी है, और कंपल्सरी तो कह नहीं सकता था क्योंकि उसका राजपाल तो शासन नहीं था, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, सरकार के खिलाफ अपना। तो वॉलंटरीली आए, फौज छोड़ के आए, मेजर कर्नल कहीं वो बाद जनरल बन गए, मोहन सिंह बन गए। तो उनको पेंशन भी कम, पेंशन तो छोड़ दो, बात पेंशन मिली नहीं किसी को, जो कि मगर जो अपनी नौकरी छोड़ के चले गए, जो जंगी कैदी बना ले गए थे, छोड़ के चले गए, तो उनके लिए तो देखो वो जज्बा ही था, तभी चले गए ना। उन्होंने बोला कि ये सरकार की, इनकी पॉलिसी, ब्रिटिश की सरकार की, इंडिया सरकार के ऊपर इनके लिए लड़ने से तो बेहतर है अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो कंस्क्रिप्शन जो है, जो कि जबरी भर्ती करने वाली गल है, वो तो उसमें नहीं थी, मगर वॉलंटरली इतनी फौज हो गई थी जिसको कि उन्होंने बहुत एक अच्छे ढंग से उनको ट्रेनिंग दी, सिखलाई दी, हथियार भी चाहिए थे। ऐसे तो जिस प्रकार से अब देश में हिंसा का माहौल है, कई स्टेट्स, हरियाणा भी अछूता नहीं है, पंजाब भी अछूता नहीं है, जगह जगह एक तरह से आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। आप क्या अपील करेंगे बतौर रिटायर्ड ब्रिगेडियर? मैं समझता हूँ कि बहुत ही मंदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को भी चाहिए संयम से काम लें, शांतमय ढंग से, पर वो एजिटेटेड इसलिए हैं, मैंने आपको फिगर दिए हैं कि देखो ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो कि परमानेंसी है, ये जारी रहनी चाहिए। और जो नौजवान तैयार करते हैं, हरियाणा में तो खुशखुशियाँ कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार इनकी है, बीजेपी की सरकार, हिमाचल की इनकी है, तो क्यों नहीं ये उनके लिए, जवानों के लिए आवाज़ बुलंद करते, वोटों के लिए तो आए थे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये इधर मसला अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो ये है ब्रिगेडियर कालो, कुलदीप सिंह कालो, जाना पहचाना नाम है, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर है। जो इनके विचार हैं, ये इनकी एक खासियत है कि ये बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और इनका कहना है कि सरकार अगर ये सब चीज़ें लागू करने से पहले अच्छी तरह मंथन करती और सभी लोगों के साथ मंथन करती। इन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रक्षा मंत्री से अपील की थी, कुछ मुद्दे थे जो फौज के अंदर भर्ती को लेकर थे, तब इन्होंने क्वेश्चन उठाया था। और इनका कहना है कि अब भी सरकार इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। 4 साल से 10 साल की जो है कार्य अवधि अगर सरकार कर दे तो कहीं ना कहीं जो युवक हैं उनको राहत भी मिलेगी और सुरक्षित रोजगार की तरफ भी वो बढ़ेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।